तो आज से नया चैप्टर अमोनिया, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में हम अमोनिया को पढ़ने जा रहे हैं। अमोनिया जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है भाई। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी एक मॉलिक्यूल का मास वो होता है 17 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है भाई। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में हमें मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट ऑर्बिट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 3 और इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, तो ये हाइड्रोजन से लेता है। तो इसमें 3 होते हैं आपके ये बॉन्ड पेयर बन रहे हैं पेयर। और कैसे बॉन्ड बनाए, और 2 इलेक्ट्रॉन का इसका क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, तो लोन पेयर उस पेयर को कहते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही के हों। ठीक है। और ये जो 3 रहते हैं, ये 3 आपके बॉन्ड पेयर रहते हैं। तो अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो ऐसा बनेगा, इसका ये बन गया। इसके देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बना है, इसका क्या बना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बना है, लुईस डायग्राम या लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे अकरेंस की। ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपका एयर में मौजूद होता है, प्रेजेंट इन एयर इन स्मॉल अमाउंट, और ट्रेसेस में मौजूद होता है इन नेचुरल वाटर। इन नेचुरल वाटर प्रेजेंट इन ट्रेसेस। हाँ, बहुत माइन्यूट अमाउंट में। ठीक है भाई। कंबाइंड स्टेट में बात करें तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में नौजधार बोलते हैं। नौजधार ये आपका बेसिकली जैसे कोई बेहोश हो जाता है या किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है ना, उन सबको रिवाइव करने के लिए, नहीं दोबारा सही करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसे सुंगा दिया जाता है। ठीक है। अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में ये पाया जाता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। मतलब ये सब इसकी कंबाइंड स्टेट होती है। ठीक है। अच्छा, अमोनिया और अमोनिया के सारे कंपाउंड हाईली सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में। ठीक है। तो जब ये वाटर में सॉल्युबल होंगे तो आपने कहीं भी अमोनियम का कंपाउंड डाल दिया और कहीं से भी पानी पड़ा, भाई एयर में भी पानी होता है, बारिश होती है उसमें पानी होता है, बारिश से पानी गिरता है। तो कहीं ना कहीं से जैसे ही पानी इसके ऊपर पड़ेगा, पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे और सॉल्युबल होकर ये कहाँ पहुंच जाएंगे, नदी नालों में पहुंच जाएंगे। अमोनियम के सारे कंपाउंड नदी नाले में पहुंच जाए। तो क्या ये सॉलिड के फॉर्म में पड़े रह सकते हैं अर्थ में, नहीं पड़े रह सकते। इसलिए मिनरल्स के तौर पर नहीं पाया जाता। ये किसमें नहीं पाया जाता, मिनरल्स के तौर पर नहीं पाया जाता, क्योंकि मिनरल्स का मतलब क्या होता है, जो चीज सॉल्युबल नहीं हो। दुनिया में कोई भी चीज सॉल्युबल है तो वो कैसे ना कैसे पानी के अंदर पहुंच जाएगी, पानी के अंदर वो पहुंच जाएगी। तो पानी के मिनरल्स अलग होते हैं और अर्थ के मिनरल अलग होते हैं। अर्थ के मिनरल रॉक्स वगैरह का फॉर्मेशन कर लेते हैं क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये बात समझ में आ गई है। तो अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स
are highly soluble in water, so do not occur as minerals। इसीलिए आपके ये कैसे नहीं पाए जाते हैं, मिनरल्स की तरह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब अमोनिया की स्मेल कैसी होती है? तो जो पब्लिक यूरिनल्स में जो स्मेल आती है वो बेसिकली आपकी अमोनिया की स्मेल होती है, याद रखिएगा। ठीक है, स्मेल ऑफ अमोनिया। Is that a smell which is found in public urinals? ठीक है, जैसे जब ह्यूमन जो रहता है, ह्यूमन अपना यूरिया निकालता है, यूरिन अपन कहते हैं ना, यूरिन किसकी वजह से कहते हैं? यूरिया की वजह से कहते हैं। और यूरिया क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और ये लगा दिया हमने NH2, और ये लगा दिया हमने NH2। अब पब्लिक यूरिनल्स में जाते हैं भाई, यूरिन करिए, वहां हम फ्लश तो करते नहीं है, तो फ्लश नहीं करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो यूरिन पड़ी रह जाती है और वहां पानी भी मौजूद होता है, तो इसका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से डिकम्पोज करेगा। कैसे डिकम्पोज करेगा? ये जो पानी मौजूद है, ये पानी को हम कुछ इस तरीके से लिख लें, ये लिख लिया। अब देखिए इस बॉन्ड को तोड़िए, ये हाइड्रोजन इस NH2 को दे दीजिए, ये हाइड्रोजन इस NH2 को दे दीजिए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो कार्बन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सर्दियों में आप महसूस करोगे पब्लिक यूरिनल्स जो रहते हैं वो गर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां बनती है वो हैवियर होती है, और वो अपने अंदर से हीट को रेडिएट नहीं होने देती है, ऊपर नहीं जाने देती है। तो सर्दियों में अगर आप देखोगे तो पब्लिक यूरिनल्स अक्सर गर्म रहते हैं, और वहां अमोनिया की ये स्मेल आती है, इस अमोनिया की स्मेल आती है। ठीक है, और आपको मालूम है यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज डिस्कवर्ड, ये इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया था वो कौन था? यूरिया था। ठीक है, चलो भाई, तो ये वाली बात समझ में आ गई है बेटा? नहीं आई? क्लियर है? चलो अच्छी बात है। ये 2 क्यों ले रहे हैं? इसे 2 नहीं लेना, 1 ही लेना है। ठीक है भाई, अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ अमोनिया। ये यूरिया किसने बनाया? पहली बार लेबोरेटरी में किसने बनाया था, कुछ याद है? बता चुका हूं मैं आप लोगों को, फ्रेडरिक वॉलन ने। किसने बनाया था और कैसे बनाया था? अमोनियम साइनेट को गर्म करके। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया की कौन कौन सी फॉर्म होती है? ठीक है, तो एक होती है गैसियस अमोनिया, गैसियस अमोनिया। ठीक है, दूसरी होती है लिक्विड अमोनिया। देखो, गैसियस अमोनिया मतलब हमने अमोनिया ड्राई गैस ली, ड्राई अमोनिया गैस ली, उसे हम बोलते हैं गैसियस अमोनिया, उसे नाम दिया जाता है गैसियस अमोनिया, ड्राई अमोनिया गैसेस, अमोनिया गैस। ठीक है, लिक्विड अमोनिया का मतलब क्या होता है? यही ड्राई अमोनिया को, पानी नहीं मिलाया हमने, इसी ड्राई अमोनिया को हमने हाई प्रेशर लगाकर लिक्विफाई कर लिया। ड्राई अमोनिया गैस is liquefied by applying high pressure। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर जब हमने से क्या कर लिया? लिक्विफाई कर लिया।
यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, तो हम इसे बोलते हैं लिक्विड अमोनिया। तीसरी जो अमोनिया होती है वो होती है लिक्विड अमोनिया फोर्टिस। लिक्विड अमोनिया फोर्टिस। हमने क्या किया, अमोनिया को पानी के साथ में मिलाया, अमोनिया को पानी के साथ में मिलाया, और कितना मिलाया, इतना मिलाया कि इसका क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब फर्दर और अमोनिया ने घुलने से मना कर दिया। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं हम किसका, अमोनिया और वाटर का, तो हम इसे लिक्विड अमोनिया फोर्टिस कहते हैं, या इसी को 880 अमोनिया भी कहते हैं। 880 अमोनिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 0.880 होती है। रिलेटिव डेंसिटी जो रहती है वो 0.880 होती है। ठीक है, इसे बिल्कुल बंद करके रखा जाता है। क्यों बंद करके रखा जाता है, क्योंकि आपने जैसी अमोनिया को पानी में मिलाया, तो देखो अमोनिया बेस है, पानी यहाँ एसिड की तरह काम करेगा, अपना क्या दे देगा, H+। H+ को लेकर ये क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव, और यहां पर कौन मौजूद है साथ में, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, NH4OH। और मैंने आपको बताया NH4OH प्रोडक्ट की साइड बनता है तो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो ये वापस इसमें टूट सकता है, वापस इसमें टूटेगा, इसीलिए हमने इसे एस्केप नहीं होने दिया, इसे हमने निकलने नहीं दिया, हमने टाइट बॉटल में से बंद करके रखा और ठंडी वाली जगह पर रखा। ठंडी वाली जगह पर क्यों रखा, गर्म रखोगे तो इसके टूटने की प्रोसेस ज्यादा हो जाए, क्योंकि गैसेस कम टेम्परेचर पर पानी में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं और हाई टेम्परेचर पर कम सॉल्युबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लेबोरेटरी बेंच अमोनिया या बेंच रिएजेंट। ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लिक्विड अमोनिया को लेते हैं, लिक्विड अमोनिया समझ गए हो, मतलब जिसमें पानी नहीं था, हाई प्रेशर से लिक्विफाइड किया था, और फिर हमने इसमें पानी मिला दिया, वाटर मिलाकर इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार किया, सैचुरेटेड नहीं, हमने क्या क्या बनाया, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया, और वो अपने अपनी जरूरत के हिसाब से हमें कितना कंसंट्रेट चाहिए, कितना डाइल्यूट चाहिए, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर पानी मिला दिया, और हम इसे यूज कर रहे हैं एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो ये चारों नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पहला गैसियस अमोनिया, दूसरा लिक्विड अमोनिया, तीसरा लिक्विड अमोनिया फोर्टिस, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गैसियस अमोनिया मतलब ड्राई अमोनियम गैस, लिक्विड अमोनिया ड्राई अमोनियम गैस व्हेन liquefied with the help of high pressure is known as liquid ammonia. liquid ammonia fortis या 880 अमोनिया मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विद वाटर। ठीक है, और लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट इसका मतलब अमोनिया प्लस वाटर इन द डिजायर्ड कंसंट्रेशन। अब इस अमोनिया को बनाया कैसे जाएगा, तो हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। देखो किसी भी चीज को आप बनाते हो तो उस चीज को बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से जो सबसे सस्ता मेथड होता है, जो सबसे सस्ता मेथड होता है, ठीक है ना, उसे हम इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में सस्ते मेथड को ही आप चुनोगे, क्यों, उसी को सिलेक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट सस्ता चाहिए ताकि आप सस्ता बेच सको। और जो सबसे कन्वीनियंट होता है, भले थोड़ा सा महंगा हो जाए पर कन्वीनियंट हो, बहुत स्पेशल एपरेटस की जरूरत नहीं पड़े। भाई इंडस्ट्री में आपको बनाना है तो आप तो एक ही बार तो लग रहा है, कोई एपरेटस तो बना लेगा भाई इंसान, पर लेबोरेटरी में तो आपको 50 चीजों को बनाना है, तो हर चीज के लिए आप स्पेशल एपरेटस तो नहीं खरीदोगे, तो उन्हीं एपरेटस से काम चल जाए और बन जाए। यानी जो सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है, जो सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, लेबोरेटरी मेथड। जो सबसे सस्ता मेथड होता है, चीप होता है, चीप यानी कि मनी वाइज, ठीक है, जो सबसे सस्ता मेथड होता है उसे हम बोलते हैं कौन सा मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं। और जो सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है उसे हम लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं।
और बाकी सारे मेथड को अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रखते हैं। किसमें रखते हैं? ठीक है, तो चलिए अब देखें, हमें यहां पर सबसे पहले देखना है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में होता यह है कि अमोनिया आपको बनानी है, तो कोई सा भी अमोनियम सॉल्ट ले लीजिए आप, NH4Cl ले लिया, NH4 का होल ट्वाइस SO4 ले लिया, ठीक है, कोई सा भी आप यहां पर सॉल्ट ले लीजिए, क्योंकि अमोनियम के सारे कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, आपको ये मालूम है, ठीक है। तो किसी को भी आप यहां पर लीजिए, और आपको यहां पर क्या बनानी है, आपको अमोनिया बनानी है। क्या बनानी है? और अगर आपको अमोनिया बनानी है तो बस आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दो, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट की साइड में स्टेबल नहीं होती तो ये क्या दे देगी? अमोनिया और H2O। नहीं है इस बात समझ, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, NH4OH बनाने के लिए आपको क्या करना है? तो NH4 तो यहां मौजूद है, ये बस आपको किसकी जरूरत है? OH की जरूरत है। और OH कहां से मिलेगा आपको? NaOH या KOH से। किससे मिलेगा? NaOH या KOH से मिलेगा। ये ले लिया KOH, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम के सारे कंपाउंड आपको मालूम है सॉल्युबल होते हैं, तो ये एल्कली कहलाती है। तो ये KSO4 के साथ में लगेगा तो ये क्या बनाएगा? K2SO4 का फॉर्मेशन करेगा, साथ में अमोनिया बनेगी और वाटर निकलेगा। NaCl के साथ में लगेगा, क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, NH3 और H2। बिल्कुल सीधा सीधा प्रिपरेशन है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है। बिल्कुल ये सॉल्युबल कंपाउंड है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है तो ये NH3 गैस देने लगेगा यहां से। इस NH3 गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे। तो लैब में कभी भी हमें अमोनिया बनानी है तो कोई भी अमोनियम का सॉल्ट उठाओ और उसकी रिएक्शन एल्कली के साथ करा दो। अमोनियम का सॉल्ट उठाओगे तो आपको ये NH4 तो मिलेगा ही मिलेगा, बस आपको OH की जरूरत है, तो वो आप एल्कली से ले लेना। जिंक हाइड्रोक्साइड वगैरह नहीं रखना, थ्योरेटिकली तो हो जाएगा लेकिन वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो वो जब तक आइंस में नहीं टूटेगा रिएक्शन नहीं देगा। जैसे आपने सोचा अरे सर कुछ भी लग जाएगा तो हम जिंक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन NH4Cl के साथ कराते हैं, तो थ्योरेटिकली तो ये रिएक्शन हो जा रही है। NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या बना? Zn+2, और ये क्या बना? OH नेगेटिव। इसे इसके साथ लगा दिया, क्या बन गया? ZnCl2 बन गया। और क्या बन गया? NH4OH, और NH4OH अनस्टेबल होता है तो NH3 और H2। थ्योरेटिकली तो बहुत बढ़िया ये बन गया, पर जरा सोचो ये बनने के लिए क्या होना जरूरी था? इसका आइंस में टूटना जरूरी था, और हम ये जानते हैं ये आइंस में टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। क्योंकि बेस कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं? सिर्फ फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के कुछ ही, एल्कली और एल्कली मेटल क्या है, मेथल सॉरी एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड होती हैं सिर्फ वही सॉल्युबल होती हैं, उसके अलावा जितनी भी हाइड्रोक्साइड होती है वो सब की सब इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। इसलिए हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका एल्कलीज को लेंगे। किसे लेंगे? एल्कलीज को लेंगे। एल्कलीज यानी कि वह हाइड्रोक्साइड जो पानी में सॉल्युबल होती है, ठीक है। ये अदर मेथड हो गए। अब हम देखते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम इसे कैसे बनाते हैं? तो हम यहाँ पर रिएजेंट कौन कौन से यूज करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? तो पहले तो अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं हम लोग, NH4Cl, नाम लिखने की जरूरत तो नहीं इसकी। और साथ में हम यूज कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसे यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। तो रिएक्शन कैसे होती है? NH4Cl लिया, CaOH का होल ट्वाइस लिया, ये मिलकर क्या बनाएगा? CaCl2। तो दो क्लोरीन चाहिए तो आगे दो लगाओ, और दोनों OH दो NH4 के साथ आकर लगेंगे तो ये क्या बनाएंगे? दो NH3 बनाएंगे और 2H2O का फॉर्मेशन करेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये अमोनिया गैस बन गई, और ये गैस जब यहां से निकलेगी तो आप इसे कलेक्ट कर लोगे। आप कैसे इसे कलेक्ट करोगे? तो इसके लिए
पूरा हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। हम लोग एक यहां पर फ्लास्क लेते हैं, ये फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर एक डिलीवरी ट्यूब होती है, ये गई है डिलीवरी ट्यूब। यहां पर हमने कुछ एपरेटस लगा दिया, और ये हमने यहां पर क्विक लाइन को भरा, दिस इज क्विक लाइन, ठीक है। और फिर यहां से फिर हमने एक ट्यूब निकाली, इस ट्यूब को हम ऊपर ले गए और एक यहां पर हमने ग्लास जार लगा, ये ग्लास जार लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये NH4Cl को डाला, ठीक है, और प्लस हमने किसे डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया, OH का होल ट्वाइस, और हमने इसे गर्म करना चालू किया, ठीक है। एपरेटस वगैरह पे लगाकर इसे हमने स्टेबलाइज कर दिया पूरा, और हमने गर्म करना चालू किया, तो यहां से अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस यहां पहुंचेगी, और क्विक लाइन क्या है, ये ड्राई कर देगी, ड्राई अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस को ड्राई कर देगी, ठीक है। अब देखो, जब हम इसे कलेक्ट करेंगे तो हम कलेक्ट कैसे करते हैं, तो इसे कलेक्ट करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम क्यों कलेक्ट करते हैं इसे, ये एयर से हल्की है, बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। मैंने आपको बताया था एयर की वेपर डेंसिटी कितनी होती है, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर ये होती है 14.4। अमोनिया की वेपर डेंसिटी कितनी होगी, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो किसी की भी वेपर डेंसिटी निकालनी है किसी गैस की, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना किससे, 2 से। मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना 2 से, तो उसकी वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। तो कितनी होती है इसकी, 17 होती है, तो ये कितनी है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, 9.5 की 8.5, 8.5, ये इसकी वेपर डेंसिटी होगी। तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताइए, एयर में तो तमाम चीजों का मिक्सचर होता है ना, तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको निकालना है, ये वेपर डेंसिटी दी रखी है, ये 2 का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं मिल जाएगा, तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हाँ 28.8। समझ में आ गई बात, नहीं आई, इसमें प्रिकॉशन हमें क्या क्या लेना है, ये हम इसे टिल्ट करके रखते हैं, इस फ्लास्क को हम टिल्ट करके रखते हैं, क्यों, ताकि यहां पर रिएक्शन में जो वाटर बनेगा वो वाटर गर्म फ्लास्क में ये ना गिर जाए। भाई यहाँ वाटर बना तो वाटर यहीं से स्लाइड होकर निकल जाएगा, ठीक है, और यहां पहुंच जाएगा आपका, क्योंकि अगर हमने इसे सीधा रखा तो ऊपर जाकर वो ठंडा होगा, वाटर वापस गिरेगा, और वाटर वापस गिरेगा तो ये फ्लास्क को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है ना। टू प्रिवेंट ट्रिकलिंग बैक ऑफ वाटर, वाटर को ट्रिकल बैक, और वाटर फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, जो रिएक्शन में बनता है
ठीक है, तो वो ठंडा होकर वापस इसके अंदर गिर सकता है। देखो भाई वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो ये वाटर वापस इसमें गिर सकता है, गर्म में गिरेगा तो आपका ये फ्लास्क टूट सकता है। तो ये प्रिकॉशन को यहाँ पर हमें ध्यान रखना। ड्राइंग एजेंट में हमने क्विक लाइम को क्यों यूज किया, वाई इज क्विक लाइम यूज, CaO को क्यों यूज किया, क्योंकि अमोनिया बेसिक नेचर की होती है और बेसिक गैसेस को बेसिक ड्राइंग एजेंट में से ही पास करते हैं, और एसिडिक गैस को ड्राई करने के लिए एसिडिक ड्राइंग एजेंट में से पास करते हैं। तो दिस इज बेसिक इन नेचर। ये कैसी होती है, ये बेसिक होता है, इसलिए अमोनिया को इसमें से हम क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, ताकि आपका ये रिएक्ट नहीं करे, सिर्फ इसे ड्राई करे। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या बनता है, वाई H2SO4 is not used as drying agent। ये ड्राइंग एजेंट की तरह क्यों यूज नहीं करेंगे हमसे। तो आपको मालूम है NH3 क्या होता है, बेसिक होता है, और H2SO4 एसिडिक होता है। दिस इज एसिडिक एंड दिस इज बेसिक। तो मालूम पड़ा, आपने ड्राई करने के लिए भेजा और इसने रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करके इसने NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, बिकॉज H2SO4 is acidic in nature and it is going to react, ये रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा, तो फिर वो कहते हैं कि फिर P2O5 को क्यों यूज नहीं कर सकते हो, तो P2O5 भी यहां पर क्या करेगा, अमोनिया के साथ में रिएक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और क्या बनाएगा, अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल थ्राइस PO4। अब बैलेंस एलेंस आप इसे कर सकते हो, यहाँ ये 3 लगा लिया, यहाँ 6NH3 लगा लिया, क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, अमोनिया है सर। ठीक है, हमने CaCl2 क्यों यूज नहीं किया, भाई ये तो बेसिक होता है। ये कैसा होता है, बेसिक होता है। ये एसिडिक होता है कि कैसा होता है, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पता लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग का ये भी वीक मिलेगा और CaCl2 का ये भी वीक मिलेगा, तो दोनों ही अगर आपके हाइड्रोलिसिस में अगर आप देखोगे, अच्छा तुम लोग को ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया तो था लेकिन, हाँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस CaCl2 है, हमने पानी के अंदर डाला तो ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बनाता है, HCl। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट क्या कहलाया, सॉल्ट ऑफ। और जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो CaCl2 का जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किया, तो ये अपना कॉन्जुगेट क्या बनाता है भाई, Ca++2, तो ये वीक एसिड बन गया कॉन्जुगेट, और ये वीक बेस बन गया, और जो वीक पार्ट होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, अच्छा चलो अच्छा, नहीं जाना, हटाओ इसे। अब CaCl2 के साथ में हमने क्यों इसे डिहाइड्रेट नहीं कराया, ड्राइंग एजेंट की तरह यूज नहीं किया, क्योंकि ये एक एडिशन कंपाउंड बना लेता है, CaCl2.4NH3, ये एक एडिशन कंपाउंड बनाता है, और हमारा मकसद क्या है, इसे ड्राई करना। क्या करना, ना कि रिएक्ट कराना। ठीक है भाई, अच्छा इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। ये जो अमोनिया बनी है उसे वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, वेरी गुड, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। ठीक है, दूसरी बात, यहां हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्यों यूज किया, पहली बात तो ये चीप है, सस्ता पड़ता है, एंड नॉट डेलिक्वेसेंट। ये डेलिक्वेसेंट नहीं है, डेलिक्वेसेंट का मतलब
बताओ वैश्वी। तो वो पिछले चैप्टर सारे गायब है। ऐसे सॉल्ट्स जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अंदर खुद ही घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेलिक्विसेंट, सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ये डेलिक्विसेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसका यूज किया। ठीक है। हाँ। फिर यहां पर एक और क्वेश्चन आता है। यहां जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे एक्सेस में लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? एक्सेस में। नहीं, चलो इसे हटाओ। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम यहां पर क्या अमोनियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं? कैन बी यूज अमोनियम नाइट्रेट? क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? NH4NO3, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? एक ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आंसर है नो। क्यों? अमोनियम नाइट्रेट को जब आप गर्म करोगे तो पहली बात तो ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, बहुत एक्सप्लोजिव होता है। पहले ये किसानों को दिया जाता था एज अ फर्टिलाइजर। बाद में मालूम पड़ा लोग बाग इसे वहां से खरीद के ले गए, कुकर के अंदर भरा, धमाके किए। मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें इसी का यूज किया गया था, अमोनियम नाइट्रेट का। कुकर के अंदर भरा, ब्लास्ट कर दिया। बहुत हाईली एक्सप्लोजिव होता है। और दूसरी बात, अगर आप इसे हीट करते हो तो हीट करने पर ये डिकम्पोज भी हो जाता है N2O प्लस H2O में। ठीक है। अमोनियम नाइट्राइड का यूज करते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे भी अगर आप हीट करते हो तो ये भी आपका क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। दे डिकम्पोज, पहली बात तो दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। और दूसरी बात, अमोनियम नाइट्राइट नहीं, अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोजिव। ये क्या है? एक एक्सप्लोजिव है। ठीक है भाई। ठीक। चलो आज इतना ही।